हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नाइट ह्यूमैनिटीज बाय जेआरएफ अड्डा। आज एक बहुत डिमांडेड और स्पेशल सेशन है जो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। मतलब यूनिट वाइज हम लोग सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं जिन्हें बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। सारी चीजें अच्छे से हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए या जनरल सोशियोलॉजी के लिए डेडिकेटेड क्लासेस इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यूजीसी नाइट ह्यूमैनिटीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रॉपर डेडिकेटली सोशियोलॉजी के लिए रिच क्वालिटी कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। 3 PM पर मेरी क्लासेस आपको डेली इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। मतलब मंडे टू वेनसडे इस चैनल पर आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलती हैं। एंड यहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बहुत कुछ और स्पेशल सेशन है सोशियोलॉजी के लिए लेकर आती हूँ। तो इस चैनल को जरूर सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के लिए, फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफी अच्छा टाइम है, 20% डिस्काउंट भी अभी आपको दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पर। तो DEC20 कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट ऑफर को अवेल कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगर लास्ट मोमेंट पे आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, आप चाहते हो कि मुझे अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिल जाए, तो बिल्कुल आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। प्रीवियस जो लाइव क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाती है। एंड आपको सारे PDF मिल जाते हैं, तो आप अपने पेज पे सारी जो क्लासेस हुई हैं उनको कवर भी कर सकते हो। एंड अपकमिंग क्लासेस में सारी जो यूनिट्स हैं वो भी आप कवर कर सकते हो। हर सैटरडे को यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए मेरा होता है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी डिस्कशन आपको करना है, वो आप लोग मुझे कर सकते हो। तो आप अपने सारे जो डाउट्स हैं वो भी प्रॉपरली क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको काफी सारे सॉल्व कराती हूँ। इसके साथ ही आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक सब कुछ आपको मिल जाता है। तो इस मोमेंट पे भी अगर आप अच्छे से दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत कीजिए और फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब क्लासेस हैं इनके फ्री PDFs के लिए आप JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे यूट्यूब क्लासेस के फीचर PDFs यहाँ पर मिल जाते हैं। सॉरी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सोशियोलॉजी का एक सिलेबस डिस्कशन ही हम लोग करेंगे। ये 10 यूनिट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हमें दी गई हैं। अब किस यूनिट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, तो वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 10 यूनिट्स हमारी हैं: सोशियोलॉजिकल थियरी, रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड्स, बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, फैमिली मैरिज एंड किनशिप, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर इसमें से भी हम लोग जो थियरिटिकल यूनिट्स हैं या जो फैक्चुअल यूनिट्स हैं उन्हें अगर डिफ्रेंशिएट करें, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट थर्ड सबसे ज्यादा आपकी थियोरिटिकल यूनिट्स हैं। एंड इवन यूनिट 2 की भी अगर हम लोग बात करें तो यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपकी बिल्कुल कोर थियोरिटिकल यूनिट है। ये पूरा एक तरह से बेस है आपकी सोशियोलॉजी का। अगर ये तीनों आप यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो काफी हद तक आपका जो पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो यहाँ पर अच्छे से तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले तो चाहे कुछ भी हो, चाहे इन यूनिट्स में से क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट आपको ये जो 3 यूनिट्स है ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये पूरा बेस है। पूरा सोशियोलॉजी जो है वो आप इन्हीं तीनों यूनिट्स के हेल्प से समझ सकते हो। जैसे सोशियोलॉजिकल थियरी में सारे थिंकर्स आपको दिए गए हैं, तो वो थिंकर्स बहुत ज्यादा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बाकी की यूनिट्स में भी हम लोग उन थिंकर्स के रिलेटेड कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। यूनिट 3 है आपकी बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, जहां पर आप सारे जो जनरल टर्म्स है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कल्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेटस एंड रोल क्या होता है हमारा, तो ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो थ्रू आउट सोशियोलॉजी आप पढ़ोगे ही, कि वैल्यू, नॉर्म्स एंड रूल्स हमारा क्या है। तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं आपके क्लियर होने चाहिए। इसके साथ ही सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हम लोग पढ़ते हैं जो अगेन बाकी सारी यूनिट्स में हेल्प करते हैं। जैसे फैमिली मैरिज एंड किनशिप एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो वो आपका पूरे यूनिट 8 का बेस यहाँ पर बनाता है।
इकोनॉमी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो वो यूनिट 6 में आपको हेल्प करेगा। कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वो यूनिट 10 में आपको हेल्प करता है। रिलीजन एजुकेशन का जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट 10 में अगेन आपको हेल्प करता है। पॉलिटी का जो टॉपिक है वो यूनिट 5 में आपको हेल्प करेगा। तो ये तीनों यूनिट्स तो आपको पूरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसमें से आप टॉपिक्स बहुत कम, ऐसा मतलब मैं आपको कोई नहीं सजेस्ट करूंगी कि ये टॉपिक आप छोड़ दीजिए। एटलीस्ट इन तीनों यूनिट्स को आपको 100% प्रिपेयर करके जाना है। अब स्टूडेंट्स का अक्सर ये डाउट आता है कि हमें सारी यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी या किसी यूनिट को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो देखो, मैं आपको एक जनरल सजेशन दूंगी कि ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है कि ये यूनिट हम लोग कंप्लीटली छोड़ दें, या फिर हम लोग जैसे अक्सर सब लोग बोलते हैं ना कि 7 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से कर लो तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है कि 7 यूनिट्स आप कर लो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की 3 यूनिट्स को आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे आप मान के चलो कि आपने छोड़ दिया, यूनिट 7 में से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में यूनिट 7 से ही आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है कि किसी यूनिट को आप कंप्लीटली यहाँ पर लीव कर दो, बट आप यहाँ पर टॉपिक्स जरूर डिसाइड कर सकते हो। जैसे कुछ और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन टॉपिक्स को तो हमें गलती से भी नहीं मिस करना है। बाकी कुछ और टॉपिक्स ऐसे हैं जो इतना ज्यादा टच नहीं किए जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा उस सेंस में अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यही जो सारी चीजें हैं कि किस यूनिट में कौन सा टॉपिक पर कितना फोकस करना है, कैसे उसे तैयार करना है, वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं वेटेज की बात करूं कि किस यूनिट को कितना वेटेज दिया जाता है, तो अगेन यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमेशा आपकी डोमिनेट करती आई है, और ये आगे भी हमारा करेगी। अगर मैं आपको लास्ट ये जो हमारे 7 एग्जाम्स हुए हैं, 7, तो इनके बेसिस पे अगर मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है इन्हीं तीनों यूनिट्स में से आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो लगभग आप मान के चलो कि 35 to 40 प्लस क्वेश्चंस, अगर एक एवरेज भी हम लोग देखें, इन्हीं तीनों यूनिट्स में से आपको पूछ लिए जाते हैं। तो ये तीनों यूनिट्स का वेटेज जो है हमेशा ज्यादा रहेगा ही रहेगा। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए, क्योंकि जैसा मैंने बोला ये तीनों यूनिट्स आपको बाकी की यूनिट में भी हेल्प करती है, स्पेशली यूनिट फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको हमेशा ये जो तीनों यूनिट्स है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा आप देखो, आजकल ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिट है ये काफी ज्यादा हमारी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप जानते हो डिजिटल एरा में हम लोग जा रहे हैं। तो इस यूनिट का जो वेटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा इकोनॉमी एंड सोसाइटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक एवरेज आप मान के चलो कि अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन है, वो इस यूनिट से हम लोग हर बार एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। इवन 10 to 12 तक भी ये नंबर जा सकता है। इसके अलावा फिर आपका जो यूनिट 4 है वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड आपका यूनिट 8 जो है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। तो टॉप 6 यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, सिक्स, एट्थ ये हमारी, और नाइन्थ ये हमारी टॉप यूनिट्स में आ जाती है। और इसके अलावा फिर बाकी की यूनिट्स हैं हमारी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस यूनिट को कितना यहाँ पर वेटेज दिया जा रहा है। यूनिट 10 पे अभी लास्ट टाइम में एनटीए काफी कम फोकस कर रहा है, मतलब एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, यूनिट 1 सोशोलॉजिकल थियरी की बात की जाए, तो ये तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें तो आपको छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप मान के चलिए ऑलमोस्ट हर थिंकर से किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो डायरेक्ट हमें कंसेप्ट पूछ लिए जाते हैं, थियरी पूछ ली जाती है, या फिर बुक्स के फॉर्म में मैच द कॉलम वगैरह में किसी ना किसी थिंकर से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो क्लासिकल थिंकर्स तो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब ये जो टॉपिक्स दिए हैं वो तो प्रिपेयर करने हैं, बट इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जनरल जो बैकग्राउंड है वो भी यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा कि सोशोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ। हमारे जो और भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट है, हमारे जो भी सारे फाउंडिंग फादर्स वगैरह हैं, ऑगस्ट कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, हमारे विल्फ्रेडो पेरिटो है, जॉर्ज जिमेल है, हमारे थॉस्टिन वेबलिन है। तो ये सब क्या है, फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के। तो इनको भी आपको पहले प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद आपको ये जो थिंकर्स हैं, क्योंकि डरखाइम आप जानते हो, ऑगस्ट कोम्ट है, इन सब से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होकर डरखाइम ने अपनी थियरी दी है। कार्ल मार्क्स जो है वो हेगल से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपनी थियरीज दी है। तो आपको हेगल के बारे में भी पहले पता होना चाहिए। इमैनुअल कांट कौन से थे, तो ये सब क्लासिकल थिंकर्स हैं हमारे, सेंट साइमन वगैरह। तो इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये जो तीनों टॉपिक हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर यूनिट में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सेम गोज विद स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पर भी जो सारे थिंकर्स हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सिर्फ थिंकर्स ही प्रिपेयर नहीं करने, ये जो हमें हेडिंग्स दी गई हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या मीनिंग है। इनके अलावा और कौन कौन से थिंकर हैं, जैसे स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म में डेविस एंड मोरी का नेम भी हम लोग पढ़ते हैं।
तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरलिज्म में लेवी स्ट्रॉस को तो हम लोग रखते हैं, बट इसके अलावा लुई दुमो है, रॉडनी निधम है, ये सब भी हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट में आ जाते हैं, तो उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से हर्म्यूटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशंस के लिए आपको जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो पता होना चाहिए। अब ये जो हमारे थिंकर्स है ना, इनके देखो एक एक दो दो ही कंसेप्ट हैं जो आपको फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जैसे आप देखो गॉफमैन का मोस्टली आपको ड्रामाटर्जी थियरी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बस आपको ड्रामाटर्जी अच्छे से यहाँ पर एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और ड्रामाटर्जी से रिलेटेड जो सारे टर्म्स है। एल्फ्रेड शूट्स की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर आपको जो फेनोमेनोलॉजी है उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से गार्फिंकल की यहाँ पर बात करें तो गार्फिंकल का एथनो मेथोडोलॉजी से आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों थिंकर्स हैं हमारे। बाकी जीएच मीड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जीएच मीड के काफी सारे कंसेप्ट हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। कार्ल मैनाइम का भी मोस्टली एक दो टॉपिक हैं, जैसे सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी वाला उनका जो कंसेप्ट है, तो कार्ल मैनाइम बस वही मोस्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम गोज विद क्लिफर्ड गियर्स, उनका आपको मोस्टली सिर्फ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऐसे थिंकर्स हैं जिनके एक दो ही मेन थियरीज हैं, और उसी से वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एनटीए पूछता है। तो आप एक दो अगर थियरी भी पढ़ रहे हो तो इनको एकदम डिटेल में जाके पढ़ना है, इनका कुछ भी टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करना है। तो इस तरह से आप थिंकर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, तीनों का आपको बहुत अच्छे से जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट मॉडर्निज्म में भी अगेन सारे ही थिंकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एंथनी गिडेंस के बहुत सारे कंसेप्ट और रिपीटेडली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनुअल कैस्टल आजकल एनटीए का बड़ा फेवरेट बना हुआ है, तो यहाँ से अच्छे खासे आपको जैसे नेटवर्क सोसाइटी थियरी है वो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। मिशेल फूको का पावर एंड नॉलेज का कंसेप्ट है वो ध्यान रखना है। सर्विलेंस वगैरह का वो। एडवर्ड साइड का एक ही मेन थियरी है, दैट इज ओरिएंटलिज्म, तो वो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर्स हैं ये भी यहाँ से भी काफी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। बाकी इंडियन थिंकर्स उतने ज्यादा हमसे नहीं पूछे जा रहे हैं, बट इनके भी आपको जैसे जीएस घुरे हैं इंडियन थिंकर्स में, आप देखो तो जीएस घुरे, राधा कमल मुखर्जी एंड एम एन श्रीनिवास, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर एंड हीरावती कार्वे, इनके बहुत लिमिटेड ही कंसेप्ट है और बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले इजी कंसेप्ट हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो यूनिट वन तो मोस्टली ऑलमोस्ट पूरी ही इंपॉर्टेंट है, और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूनिट वन के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, ये प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड हमारा आ जाता है यूनिट टू रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड्स। तो यहाँ पर आपको फिलोसफी ऑफ साइंस अच्छे से पढ़ना है, जैसे इसमें हमारे फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं, रेने डिकार्ट वगैरह आ जाते हैं, तो वो अभी मैंने आपको समझाया भी था। कार्ल पॉपर है, थॉमस कून है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो फिलोसफी ऑफ साइंस में। एपिस्टेमोलॉजी मैंने अभी आपको बताया था, रेशनलिज्म, एम्पीरिसिज्म। हर्म्यूनेटिक ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है, सारे जो भी थिंकर्स हैं हर्म्यूनेटिक से रिलेटेड वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, एथिक्स, रिसर्च एथिक्स वगैरह, ये सब बहुत इजी इजी टॉपिक है, तो इनको आप एक जनरली रीड कर सकते हो। सेकंड देखो रिसर्च डिजाइन, तो रिसर्च डिजाइन का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा स्टेप्स है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च वगैरह हम लोग करते हैं, तो वो सारी चीज अच्छे से डिटेल में कवर करनी है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थियरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कवर करना है। हाइपोथेसिस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो कंसेप्ट है, फैक्ट, कंसेप्ट, थियरी, रिसर्च, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, ये आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जो टर्म्स है पता होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, तो ये तो सारे ही प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो 4 मेथड दिए गए हैं ये प्रिपेयर नहीं कर रहा, सारी जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको लगभग 20 to 25 प्लस टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर कराए हैं, यूट्यूब पर भी कवर कराए हैं, पेड क्लासेस में भी कवर कराए हैं, तो वो आप देख सकते हो। एंड कल मंडे को भी मैं आपके लिए सेशन लेकर आ रही हूँ टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, जहाँ पर फिर से हम लोग सारे जो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं वो अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट टू का, तो ये हम लोग का कवर करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च के अलावा सैम्पलिंग का टॉपिक आप मान के चलो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आजकल एनटीए जो है डेटा एनालिसिस इस पर फोकस कर रहा है, जैसे मीन, मोड, मीडियन है, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, कुछ अब न्यूमेरिकल भी एनटीए पूछने लगा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशोलॉजी में, हर पेपर टू में ऑलमोस्ट आपको रिसर्च रहती है, आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर टू देख लो, और अब सब में एनटीए कुछ ना कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछने लगा है। जैसे इस बार मैंने आपको पेड क्लासेस में सारी जो न्यूमेरिकल
आर्टिकल्स हैं वो कराए भी हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आपको थोड़ा थोड़ा खुद से यहाँ पर देखना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस में जो सारी मेजरमेंट स्केल्स वगैरह है वो आपको देखनी है, सिर्फ NOIR स्केल नहीं, इसके अलावा भी जो स्केल होती है, लिकर्ट स्केल है, कटमैन स्केल है, तो वो सारी भी आपको प्रिपेयर करनी है। मैंने आपको पेड क्लासेस में भी कराया है, तो ये सब आपको यहाँ पर देखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, यूनिट 3 बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं, जैसे चलो सोशल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बट हमारा नेटवर्क है, आइडेंटिटी है, डायस्पोरा हम लोग बात करें, या पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी है, ये ऐसे टॉपिक हैं। जैसे पर्सनहुड का टॉपिक बहुत रेयरली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या डायस्पोरा बहुत छोटा सा टॉपिक है। आइडेंटिटी में हमारा जो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक है वो आ जाता है, प्लस जो सोशलाइजेशन थियरीज हैं वो आपकी आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। बाकी हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूनिट 3 के, वो है कल्चर का टॉपिक। बिल्कुल सदाबहार टॉपिक है, मान के चलो कल्चर के टॉपिक से आपको गारंटीड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो कल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्टेटस एंड रोल, कम्युनिटी है, हम सिर्फ कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी के अलावा एसोसिएशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है वो भी पता होना चाहिए, अभी हमने फाउंडेशन बैच में भी कवर किया है वो। उसी तरह से वैल्यूज नॉर्म्स एंड रूल्स हैं, बट सिर्फ वैल्यूज नॉर्म्स एंड रूल्स नहीं पढ़ना, यहाँ पर आपको जो फोकवेज हैं, मोरेज हैं, कस्टम्स वगैरह हैं, सैंक्शंस हैं, ये क्या होता है, तो ये जो सारे टर्म्स हैं वो भी आपको समझने हैं, सबका मीनिंग है, डिफरेंस है, वो पता होना चाहिए, किस थिंकर ने टर्म्स यहाँ पे दिए हैं वो। नेक्स्ट आपका ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक है, तो ब्यूरोक्रेसी पर सारे जो भी थिंकर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करना है। जैसे अभी जून एग्जाम में जो हुआ था वहां पर भी आपको काफी सारे थिंकर्स पूछे गए थे ब्यूरोक्रेसी से, तो वो सारे भी मैंने अभी आपको कवर कराए थे अगेन फाउंडेशन बैच में, तो उस तरह से आपको भी प्रिपेयर करने हैं सारे। पावर का जो टॉपिक है ये काफी बड़ा टॉपिक है, और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हैं, थियरीज पढ़ते हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे इस बार आपको रॉबर्ट डायल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो रॉबर्ट डायल का जो पूरा प्लूरलिस्ट थियरी वगैरह है, या बाकी जो बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर के टॉपिक पे बात की है, तो वो सब प्रिपेयर करना है। बाकी अथॉरिटी का टॉपिक काफी इजी है, जो आप वेबर अगर कवर करते हो तो वहीं से आपका कवर हो जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस में आपके फैमिली, मैरिज एंड किनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं ये सारे कंसेप्ट, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरे कंसेप्ट हैं आपको यूनिट 8 में भी हेल्प करते हैं, तो फैमिली, मैरिज एंड किनशिप अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा रिलीजन का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जो कंसेप्ट है, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम, ये काफी ईजी है, तो इन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन वही चीज है, कंप्लीटली कोई चीज छोड़ना नहीं है, बट आप ये देख सकते हो कि जो फ्रिक्वेंटली टॉपिक है जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो ज्यादा हमारे पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट इनको बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करना है। इसके अलावा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी थियरीज है हमारी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे फंक्शनलिस्ट थियरी क्या है, कन्फ्लिक्ट थियरी क्या है, तो वो सब हमें प्रिपेयर करना है। कास्ट एंड क्लास का जो टॉपिक है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारे जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी है। अगेन यहाँ पे जो डिसेबिलिटी वगैरह है ये इतना ज्यादा एनटी ने टच नहीं किया है। बाकी ट्राइब्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेस तो क्योंकि ट्राइब से तो बहुत क्वेश्चन एनटी आजकल पूछने लगा है, कि अलग अलग ट्राइब, मतलब मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आपको काफी पूछे जाते हैं, कि कौन सी ट्राइब कहाँ है, किसने किस ट्राइब पर स्टडी किया है, बुक्स वगैरह हैं, तो ट्राइब में फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो वो प्रिपेयर करना है। देन सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस आ जाता है, तो अगेन सोशल चेंज का मीनिंग पता होना चाहिए। जो भी थियरीज हैं सोशल चेंज में, बहुत सारी थियरीज आती हैं, जैसे इवोल्यूशनरी थियरीज हैं, साइक्लिकल थियरी है, कन्फ्लिक्ट थियरी है हमारी, वो सारी थियरीज आपको पढ़नी है। बहुत सारे थिंकर्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे प्रिपेयर करना है। सोशल प्रोसेसेस में 5 सोशल प्रोसेसेस हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कॉपरेशन, अकोमोडेशन, हमारा कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एसिमिलेशन, तो ये सारे 5 सोशल प्रोसेस पढ़ने हैं। इनके जो भी अलग अलग टाइप्स दिए हैं वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं। इवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन में वही जो थियरीज हैं वो आपकी आ जाती हैं, तो ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसमें टॉपिक है जैसे मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मोस्टली हम लोग यूनिट 6 एंड यूनिट 9 में हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब आपका आ जाता है यूनिट 4, तो यूनिट 4 आपका रूरल एंड अर्बन सोशोलॉजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो बेसिक मीनिंग ये आपको पता होना चाहिए कि रूरल सोशोलॉजी क्या है, कैसे इमरजेंस हुआ, पीजेंट एंड फार्मर्स में क्या डिफरेंस है, रूरल सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं, ये सब जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी ही चाहिए।
इसके अलावा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कास्ट टाइप सेटलमेंट्स, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, लैंड ओनरशिप में जो भी हमारे लैंड टेन्योर सिस्टम्स हैं वो सब आ जाता है। पीजेंट मूवमेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक है चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशंस एंड वायलेंस वगैरह, यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप चाहो तो इन टॉपिक्स को अवॉइड कर सकते हो, बट बाकी जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसी तरह से अर्बन सोसाइटी क्या है, कैसे इमरजेंस हुआ, तो पूरा जो शिकागो स्कूल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। सारे जो भी फीचर्स हैं, अर्बेनिज्म क्या है, अर्बेनिटी, अर्बनाइजेशन, ये सब पढ़ना है। टाउन सिटीज, मेगा सिटीज क्या है, मेट्रोपोलिस क्या है, किसमें कितनी पॉपुलेशन होती है, वो सब हमें प्रिपेयर करना है। स्लम्स, एथनिक एनक्लेव्स इंपॉर्टेंट है, गेटेड कम्युनिटीज वगैरह। बाकी जो अर्बन मूवमेंट्स हैं, वायलेंस है, ये अगेन इतना ज्यादा एंटी ने टच नहीं किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूनिट 4 के जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो माइग्रेशन का टॉपिक है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये यूनिट 7 से भी हमारा रिलेटेड है, तो वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखो यूनिट 5 स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर ये जो यूनिट है आप मान के चलो कि बाकी यूनिट्स के कंपैरिजन में अभी तक जो 4 यूनिट्स देखी, इसमें कम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ट्राइब का टॉपिक अगेन आपको इंपॉर्टेंट है। नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, तो वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक आपका यूनिट 3 से ही कवर हो जाता है। बाकी मैंने बताया जो भी एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं ब्यूरोक्रेसी पर, काफी सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं, तो एल्विन गोल्डनर वगैरह है, एम क्रोजियर अभी एक न्यू थिंकर जो जून एग्जाम में पूछे गए थे, तो वो भी मैंने आपको कवर कराया है क्लासेस में, तो वो सब आप देख सकते हो। बाकी पॉलिटिकल कल्चर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रिपेयर करना है। जेंडर एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। जो भी अप्रोचेस हैं जेंडर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे विमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, विमेन एंड डेवलपमेंट अप्रोच, जेंडर एंड डेवलपमेंट अप्रोच, विमेन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट अप्रोच, तो ये सारी चीजें हमारी। बाकी करप्शंस वगैरह से आपसे कमिटीज पूछ सकता है कि कौन कौन सी कमिटीज हैं करप्शन से रिलेटेड, वो। इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगेन ये फैक्चुअल पार्ट है, तो ये अगर आप जनरली भी सर्च करोगे इंटरनेट पे तो वो आपको मिल जाएगा, तो ये सब देखना है हमारा। बाकी पब्लिक पॉलिसी वगैरह है, उतना ज्यादा एंटी टच नहीं कर रहा है। जैसे कभी कभार आपको एक आध स्कीम्स वगैरह पूछ ली जाती हैं, तो वो आप उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। सॉरी। सोशल मूवमेंट्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मूवमेंट्स क्या है, क्या अलग अलग थियरीज हैं हमारी सोशल मूवमेंट से रिलेटेड, क्या सारे टाइप्स हैं सोशल मूवमेंट के, वो सब आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी हमारे मूवमेंट है, जैसे कास्ट बेस्ड कौन से मूवमेंट हुए हैं, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर के बेसिस पे मूवमेंट है, रिलीजन, रीजन के बेसिस पे जो मूवमेंट हुए हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे आपके पहले के टाइम पे जो भी मूवमेंट्स हमारे हुए थे, वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगेन रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स वगैरह में, इसमें जनरली आपको स्कीम्स वगैरह पूछ ली जाती हैं कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप यूनिट 5 में प्रिफर कर सकते हो हमारे। अब देखो यूनिट 6 की बात करें, तो यहाँ पर एक ऐसा जो टॉपिक है जो आप मान के चलो कि गारंटीड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कभी कभार यहाँ से काफी डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको थियरी का पूरा डिटेल पूछ लिया जाता है, या फिर या फिर हम लोग देखें कि यहाँ से आपको मेजा कॉलम वगैरह में भी सिंपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी थियरी, कौन सा डेवलपमेंट मॉडल है, किसने दिया है। बट ये मान के चलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यूनिट 6 में बाकी कोई टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, बट मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करना है। इसके साथ ही फिर वेलफेयरिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म यहाँ पर आ जाता है, जिसमें हम लोग जो एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह है वो सब पढ़ते हैं। फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर आप सारे फीचर्स वगैरह पढ़ते हो। इसके अलावा फोर्डिज्म क्या है, पोस्ट फोर्डिज्म वगैरह क्या है, तो वो सब हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जेंडर एंड लेबर प्रोसेस इजी है, जैसे आप पढ़ते हो फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, हम लोग पढ़ते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी वगैरह, वो सब आ जाता है। एंड इसमें जो एक्सचेंज का टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्सचेंज थियरीज हैं, सोशल एक्सचेंज थियरी, रेशनल एक्सचेंज थियरी, वो सारा हमारा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी आप देखो जो टूरिज्म है, या हम लोग बात करें ग्लोबल बिजनेस, ई कॉमर्स वगैरह, बिजनेस एंड फैमिली, उतना ज्यादा अभी तक एंटी ने यहाँ पे टच नहीं किया है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो। पॉवर्टी क्या है, क्या पॉवर्टी के अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे, तो वो सारे आपको कवर करने हैं, जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव पॉवर्टी। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हमारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, तो ये सारी कुछ हमारी हिडन टॉपिक्स हैं जो आपको यूनिट 6 में कवर करने हैं, तो ये सब हमें ध्यान रखना है।
इसके साथ देखो यूनिट 7 आ जाती है। तो यूनिट 7 काफी हद तक जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, बट अगेन कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी है, जैसे जो सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी है, यहाँ से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और थियोरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये प्रिपेयर करना है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी, ये आजकल एनटीए थोड़ा लगातार पूछ रहा है, जैसे जो जीएम क्रॉप्स वाला जो टॉपिक है, लगातार 2-3 एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, तो वो प्रिपेयर करना है। जेंडर एंड एनवायरनमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम लोग इको फेमिनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम वगैरह, ये बहुत बेसिक चीज़ है हमारी। इन्वायरमेंटल मूवमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे तो बिल्कुल भी मिस हमारा नहीं करना है। बाकी आजकल आपको इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे जो न्यू टर्म्स हैं वो एनटीए यहाँ पर हमारा पूछने लगा है, जैसे कार्बन फुटप्रिंट वगैरह है हमारा, ये सारी चीज़ें आपको एनटीए पूछने लगा है। डीप इकोलॉजी वगैरह क्या है, तो वो सब आपको जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। जैसे इस बार आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जीएम क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो सारे टॉपिक्स तो आपको प्रिपेयर करने ही है बस। प्लस यहाँ पर आपको अपने एंड से रिसर्च करनी है कि अब और इस टॉपिक में और क्या नई चीजें हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं, तो अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो हम लोग आंसर कर सके। बाकी जो एक्स एंड लॉज है वो आप देख सकते हो, इतना ज्यादा फॉरेस्ट पॉलिसीज वगैरह अभी तक तो एनटीए ने नहीं पूछा है, तो ये हम लोग टॉपिक उस तरह से अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। बाकी आप जो कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स वगैरह, इंटरनेशनल पॉलिसीज में आपका वही क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह आ जाता है जो आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें, जैसे आपका पॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है, इंटरनेशनल पॉलिसीज वगैरह है, क्लाइमेट चेंज, ये सब आपका जनरली पेपर 1 से भी प्रिपेयर हो जाता है। तो ये वही चीजें हैं जो आपको यहाँ पर कवर करनी है। नेक्स्ट देखो यूनिट 8 फैमिली मैरिज एंड किनशिप, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है यूनिट 3 से आपका जो सारा बेस है वो सेट हो जाता है। जो भी हमारे सारे टाइप्स हैं, काफी सारे जो थिंकर्स हैं, वो भी मैंने आपको इस बार भी अभी फाउंडेशन बैच में एक्स्ट्रा थिंकर्स हैं, जैसे वेस्टर मार्क वगैरह हैं, उन्होंने फैमिली को किस तरह से डिफाइन किया है, कि अपना क्रिटिक्स उन्होंने दिए हैं जो भी थियरीज है उनसे रिलेटेड, एल एच मॉर्गन वगैरह है, तो वो सब आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो अलग अलग अप्रोचेज हैं, जैसे फंक्शनलिस्ट ने किस तरह से फैमिली को डिफाइन किया, क्या जो भी सारे फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अलायंस एंड कल्चरल थियरीज, जेंडर रिलेशन, पावर डायनामिक्स एंड ये जो जेंडर सेक्सुअलिटी वाला टॉपिक है, ये बेसिकली आपका फेमिनिज्म टॉपिक है। एंड फेमिनिज्म टॉपिक आप जानते हो सदाबहार टॉपिक है, मान के चलो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये सब आपको फेमिनिज्म टॉपिक अगेन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा जो आजकल एनटीए को बड़ा पसंद आ रहा है, दैट इज फैमिली लॉज। तो मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं। सारे जो भी एक्स वगैरह हैं, जो भी लॉज वगैरह हैं, वो अब हमें थोड़े और डीपली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अभी तक हम लोग सिर्फ एक्स का नेम ध्यान रख लेते थे, बट अब एनटीए यहाँ से डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फैमिली लॉज पर थोड़ा हमें ज्यादा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। ये एनटीए अब थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहा है। बाकी जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक या जनरल है हमारे, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी हैं, तो ये ध्यान रखना। यूनिट 9 की बात करें तो ये आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट निकल कर आ रही है। सो जो भी हिस्टोर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, जो अलग अलग रिवॉल्यूशंस वगैरह आपको इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिला था, तो वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। टाइम इन स्पेस, फ्लोज एंड बाउंड्री से रिलेटेड जो भी थियरीज हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, थियरीज हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट थियरिटिकल पार्ट है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह इसका कंटेंट भी नहीं मिलेगा, तो ये बहुत सोच समझ के आपको प्रिपेयर करना है। वर्चुअल कम्युनिटी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी जो भी मीडिया है, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, ये बहुत जनरल टॉपिक है। ई गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो अभी रिसेंट जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे ई गवर्नेंस का आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो अगर आपको जनरल पता है ई गवर्नेंस क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो वो ध्यान रखना है। डिजिटल डिवाइड वगैरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस, फैमिली रिलेशन, हेल्थ सिस्टम, ये उतना ज्यादा एनटीए ने टच नहीं किए हैं। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो थियरीज वगैरह आपको पढ़नी है, जैसे मैनुअल कैस्टल की जो नेटवर्क सोसाइटी थियरी है, वो सब भी हमारी इसमें आ जाती है। हम लोग जॉर्ज जिमेल की थियरी पढ़ते हैं, थॉर्स्टिन वेबलिन की हम लोग थियरी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये सारा आपका यूनिट 9 में आ जाता है, तो ये हमें प्रिपेयर करना है। साइबर क्राइम से हम लोग एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये टॉपिक आप यूनिट 9 में देख सकते हो।
लास्ट आ जाता है यूनिट 10। तो यूनिट 10 से जैसा मैंने बताया कि उतना ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट कुछ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो है साइंस एंड सिंबल्स। तो यहाँ पे फर्डिनेंड सॉसर, सेमियोलॉजी, सेमियोटिक्स, रोनाल्ड बार्थ, ये सारे जो थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। एजुकेशन मोस्टली आपका यूनिट 3 से ही कवर हो जाता है। जो भी थियरीज है हमारी, जैसे इवान इलिच है, उनका डी स्कूलिंग सोसाइटी है, पोलो फ्रियर का क्रिटिकल पेडागोगी वगैरह, तो ये सारी मैं आपको यूनिट थ्री, जैसे मैंने अभी अपने फाउंडेशन बैच में यूनिट 3 में ही कवर करा दिया है, तो वो यूनिट 10 भी यहाँ पर आपका काम हो गया। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि चर्च क्या है, सेक्ट क्या है, कल्ट क्या है हमारा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। डिनोमिनेशन क्या है। तो ये तो 4 मेन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एटलीस्ट इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या मीनिंग है, फीचर है, क्या डिफरेंस है, तो ये सब प्रिपेयर करना है। कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इंडिया में हमारा किस तरह का सिस्टम है, कोई फेमस इंसिडेंट अगर है तो वो सारी चीजें, अगर कोई आर्टिकल्स वगैरह हमारे जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हो। जेंडर, बॉडी एंड कल्चर का टॉपिक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट है, तो जो भी हमारे वर्ल्ड अकोमोडेटिंग, वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड रिजेक्टिंग एंड हमारे जो भी न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे आर्ट एंड एस्थेटिक्स है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। कभी एक आध गलती से क्वेश्चन आ जाए तो वो वाली चीज़ें हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी जो यूनिट्स वाइज मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता दिए। अब आपके पास टाइम है, मान के चलो कि चलो ऑल अराउंड 2 से ढाई महीना हमारे पास है। तो अब आपको कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट। देखो देखो, कोई भी ऐसी चीज है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के आपको नहीं चलेगा। हर जो चीज है उसका कंसेप्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है। जो एग्जैक्ट थियोरिटिकल मीनिंग है, जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, डिटेल में जो कंसेप्ट हैं वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको वीडियो भी बनाया था कि कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ पर हम लोग डिटेल में चीजें पढ़ सकते हैं। तो वो आपको प्रिपेयर करनी है, बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। अगर अदरवाइज यूट्यूब क्लासेस आपके पास है, उनको देख सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि प्रॉपर मुझे पूरा कंटेंट मिल जाए, सारे पीडीएफ्स एंड लाइव क्लासेस, तो वो आपको फाउंडेशन बैच में ही मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे अभी हमारी यूनिट 3 वहाँ पर इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी। तो मूल मान के चलो कि लगभग 50 to 60% सिलेबस है वो वहाँ पर हो चुका है। बाकी की जो यूनिट्स है वो बहुत ईजी हैं, काफ़ी छोटी यूनिट्स है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में मैं मोस्टली काफ़ी हद तक आपका जो सोशोलॉजी का पोर्शन है कवर कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि यूनिट 10 का जो पार्ट था एजुकेशन वगैरह, वो सब मैंने यूनिट 3 में ही कवर कर दिया। तो बाकी की जो यूनिट्स है ईजी हो जाती हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है स्टूडेंट्स के पास। सो बेटर है स्टार्टिंग में ही आप जो डिफिकल्ट पार्ट है वो खत्म कर लो, तो जिससे बाद में आपकी जर्नी ईजी हो जाएगी और बहुत ईजीली आप फिर बहुत बर्डन लाइट आप यहाँ पर फील करते हो। तो इसी तरह से मैंने पढ़ाया। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। और अच्छा क्वालिटी रिच कंटेंट है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको लगता है कि मैं हर चीज़ का रिलेटेबल एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ, इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ाती हूँ, तो बिल्कुल फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से पेपर 1 भी आपको मिल जाता है और सारी जो भी चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। एंड अभी स्पेशल ऑफर है, 20% डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। तो DEC20 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद भी अगर आप डिले कर रहे हो दिसंबर एग्जाम के लिए, आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आ जाए फिर डिसाइड करेंगे, देखो आंसर की देखने के बाद अधिकतर लोगों को पता होता है कि उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। जो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे वाले हैं तो उन्हें तो फिर कोर्स की जरूरत भी नहीं है। जिन्हें कोर्स की जरूरत है वो एक्चुअली में जानते हैं कि अभी उनका क्या रिजल्ट है। तो बेटर है रिजल्ट का वेट मत करो। अगर लगता है कि नहीं हो रहा है तो आगे की तैयारी अपने अभी से स्टार्ट कर दो, तो वो जिससे लास्ट मोमेंट पे आप परेशान ना हो। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप ज्वाइन करोगे और फिर एक्सपेक्ट करो कि मैं आपका सारा सिलेबस करा दूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो बेटर है अभी ज्वाइन करो। जो भी आपकी चीजें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर भी सारी जो भी क्लासेस के लिंक्स हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। होपफुली इस वीक हमारा रिजल्ट भी आ जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाओगे। जीआरएफ अड्डा का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल लगा होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि कौन से टॉपिक है, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, क्या जो हिडन टॉपिक्स हैं वो भी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे 3 PM पर। टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा
कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई सजेशन है कि यूट्यूब पर मैं क्या टॉपिक पढ़ा सकती हूँ, तो वो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।